नमस्ते बच्चों। पहले में इक्का एक यातायात के साधनों के बारे में और बगीचे के बारे में बात की और उसके बारे में समझ लिया और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा भी की ली है। अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, तुम किस प्रकार चाहते हो? इसका उत्तर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला है मामा के घर, तो आप लिख सकते हैं रेल द्वारा या बस द्वारा। दूसरा है सिनेमा देखने, तो आप रिक्शा में भी जाते हैं और स्कूटर में भी जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा है स्कूल, तो स्कूल में जाने के लिए भी आप बस और रिक्शा, स्कूटर जिस प्रकार चाहते हो उस तरह उत्तर लिख लीजिए। और चौथा है बाजार, तो बाजार जाने के लिए आप पैदल से भी जाते हैं और बस, रिक्शा व साधनों में भी जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी जवाब लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ हो तो सही और ना हो तो गलत का चिन्ह लगाओ। पहलू है टांगा का चित्र है, तो मैंने सवारी की है, और दूसरा है मैंने सवारी नहीं की है, तो आपने सवारी की है तो उसमें सही चिन्ह लगाइए। दूसरा चित्र है मोटर कार, तो मैंने सवारी की है, जो की है तो उसमें सही चिन्ह लगाइए। तीसरा है ऊंट, ऊंट में आपने सवारी की है तो सही चिन्ह, और नहीं किए तो गलत चिन्ह लगाइए। आप अपने हिसाब से उसमें निशानी कर सकते हैं। चौथा है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में कई लड़के बैठे हैं और कई बच्चे नहीं बैठे हैं, जो आप बैठे हैं तो सही चिन्ह लगाइए, वरना दोनों में गलत चिन्ह भी लगा सकते हैं। पांचवा है रेल, रेल में भी आपने सवारी की है तो सही चिन्ह लगाइए। इस तरह दूसरा प्रश्न का उत्तर अपनी किताब में लिख लीजिए। अब तीसरा प्रश्न है, समझिए, पढ़िए और सही का निशान लगाइए। तो उसमें सवारी किस किस में की है उसका चित्र है। दूसरे कोष्टक में टिकट लगेगा, तो उसमें गलत चिन्ह या सही चिन्ह लगाना है। पैसा लगेगा। और तीसरा है मुफ्त, मुफ्त में यानी कि कुछ भी पैसा दिए बिना, तो आपने किस तरह सवारी की है, किस तरह कर सकते हैं, इस तरह जवाब लिखना चाहिए। पहला चित्र है तांगा, तो तांगा में पैसा लगेगा, टिकट नहीं लगेगा, पैसे लगेगा, उस कोष्टक में आप सही का चिन्ह लगाओ। दूसरा है मोटर कार, तो मोटर कार में टिकट नहीं लगेगा, पैसा लगेगा, तो पैसा लगेगा, उस कोष्टक में सही चिन्ह लगाओ। तीसरा है ऊंट, तो ऊंट में टिकट भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, और मुफ्त, जो मुफ्त में सवारी कर सकते हो तो उसमें वही चिन्ह सही का लगाओ। और चौथा चित्र है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त, तो किस तरह आपने सवारी कर सकते हैं वह सोचकर चिन्ह लगाओ। और पांचवा चित्र है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में तो मुफ्त नहीं जा सकते, उसमें तो टिकट लगेगा, तो टिकट लगेगा, उस कोष्टक में सही का चिन्ह लगाओ। अब चौथा प्रश्न, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। वहाँ कमल का चित्र है, तो उसके नीचे कमल लिखो। दूसरा मोगरा का चित्र है, तो उसके नीचे मोगरा लिखो। जासूद का फूल है, तो उसके नीचे गुड़हल लिखो। और गुलाब का फूल का चित्र है, उसके नीचे गुलाब लिख लीजिए। इस तरह अपनी किताब में आप जवाब लिख लेंगे। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में 6 चित्र दिए गए हैं। उस 6 चित्र के बारे में
हम लिखकर एक कहानी बनानी है। तो निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। यह प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले हम एक कहानी देखेंगे और सुनेंगे। बाद में आप अपने हिसाब से कहानी लिखना सीखोगे, लिखोगे। तो अब कहानी सुनो। रामू नाम का एक चरवाहा रामनगर नाम के गांव में रहता था। वह रोज सुबह अपनी भेड़ बकरियां लेकर गांव के बाहर जंगल में चराने जाता था। हर रोज की तरह रामू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। दोपहर के वक्त वह अकेला था। जंगल सुनसान हो गया था। उसने बैठे बैठे सोचा, आज गांव वालों का मजाक उड़ाया जाए। उसने खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया, भाग आया, बचाओ बचाओ। रामू के चिल्लाने की आवाज से गांव के लोग जंगल में आ गए। उनके हाथ में हथियार थे। उन्होंने रामू को पूछा कि तू चिल्ला रहा था कि बाघ आया, बाघ आया, बाघ कहां पर है? रामू जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ तो कोई बाघ भाग नहीं आया है। मैं तो सिर्फ आपको उल्लू बनाना चाहता था। गांव के लोगों ने रामू को काफी खरी खोटी सुनाई। गुस्से होकर वे वापस चले गए। उसी दिन शाम का वक्त था। रामू की भेड़ बकरियां चारा चर रही थी। उसी वक्त एक भयानक बाघ वहां कूद पड़ा। उसने भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया। रामू तो घबरा गया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, बाघ आया, बाघ, बचाओ बचाओ। रामू तो घबरा कर पेड़ पर चढ़ गया। गांव वालों ने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी होगी, लेकिन एक भी आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाघ सभी भेड़ बकरियों को खाकर चला गया। बच्चों, आपने कहानी सुन ली और देख ली और उसके बारे में लिखना प्रयत्न कीजिए। अब प्रश्न नंबर 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि गुजराती। गुजराती में आप बोलते हैं ना घर में, तो मातृभाषा कहते हैं उसे। पहला है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। ગુજરાતી નીચે લખવાનું છે, કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે. બીજું, મધુમક્ખિયા ફૂલ પર બેઠતી है. મધમાખીઓ ફૂલ પર બેસે છે. ત્રીજું, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है. મને બળદગાડામાં બેસવાનું ગમે છે. ચોથું, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं. ऑटो रिक्शा ने 3 पहिया होय छे. इस तरह आप लिख लीजिए। और अब योग्यता विस्तार, यानी कि हिंदी में गुजराती शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, इतना जानिए। तो उसके देखकर सुंदर अक्षर में आपको लिखना है, साइकल એટલે साइकिल, रिक्शा એટલે रिक्शा, ट्रेन એટલે ट्रेन, विमान तो विमान, स्टीमर तो स्टीमर, बळदगाडू तो बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी तो घोड़ागाड़ी या अथवा तांगा, स्कूटर तो स्कूटर, बस तो बस, हेलिकॉप्टर तो हेलिकॉप्टर, जहाज तो जहाज, गाड़ी कार, ऊँटगाड़ी तो ऊँटगाड़ी, मोटरसाइकिल साइकिल तो मोटरसाइकिल। इस तरह देखकर सुंदर अक्षर में लिख लीजिए। बच्चों, यहाँ हमारा यातायात यानी कि पहला स्वाध्याय पूर्ण होता है और दूसरी गिनती अब अगले वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और सीखेंगे। अब इतना यहाँ पूर्ण होता है। अब जो होमवर्क दिया है वो अपने
फिर बुक में सुंदर अक्षर से लिख लेना। आवजो बच्चों।